हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जेमिनी साइन मिथुन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, जो लोग मेरे चैनल पे मेरे व्यूअर्स हैं, मैं मंथली लव रीडिंग किस तरीके से करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी होती है एंड सेकंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ से या फिर आप अपने नेम से जेमिनी साइन मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में है, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, और आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी, देखते हैं इन 15 डेज में आपके लिए क्या कुछ यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जा रहा है उसे आप अपने जीवन में अप्लाई करें खुद के ऊपर, और आने वाले अपने इस टाइम को और अच्छा और बेहतर बनाएं। जैसा कि गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, 13 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक गुरु जो हैं ट्रांजिट कर रहे हैं अपने खुद की राशि मीन में, जो कि इसका प्रभाव आप सभी लोगों के ऊपर क्या है, कैसा है रिलेशनशिप के लिए, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत छोटी सी वीडियोज़ है और वहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे ये परिवर्तन आप लोगों के लिए क्या है। ओके फाइन, बॉटम ऑफ डेक है द वर्ल्ड। ओके, सन, मैजिशियन। ओके, सो जेमिनी साइन आपके लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, और आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके लिए यहाँ पे कार्ड आया हुआ है द सन का। दोनों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। चलिए, सो लेट्स सी, टू मोर टाइम, टू मोर टाइम, वन मोर टाइम। गाइज, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको यूज़फुल लगती है, आपको अच्छी लगती है वीडियोस, तो आप लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके मेरे चैनल को ग्रोथ कराएं गाइज, क्योंकि मेरे चैनल को ग्रोथ की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगी, अगर आपका मन हो तभी आप करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर यहाँ पे कंटेंट यूज़फुल मिलते हैं, आपसे रेजोनेट होते हैं, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर आप लोग जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं आप बताइए, तो मैं उस टॉपिक पे भी आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊँगी, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या फिर पिकर कलेक्शन सेलेक्ट कार्ड, जैसा भी रीडिंग आप चाहते हैं आप बताइएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज, ये दो कार्ड खुद ब खुद पॉपअप हुए हैं तो मैं इसे ऐड करूँगी। ठीक है, चलिए, यहाँ पे है टावर। सबसे पहला कार्ड आपके लिए टावर, हालांकि ये दो कार्ड पॉपअप हुए थे, पहले तो ये कार्ड हुआ था। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है नाइट ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे पेज ऑफ कप। ओके फाइन, सो जेमिनी साइन, दिस इज, ये आपके लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। अब चलिए आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। सो लेट्स सी।
इसमें भी कार्ड पॉपअप हुए। अरे रे रे, इतने कार्ड लेकिन नहीं लेने वाली, पहला वाला लूँगी। हाँ, ये तो सारे के सारे। एक्चुअली ये जो कार्ड है ना, ये बहुत शाइन से कार्ड है। ये बहुत तेज़ी से स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है ये। मतलब अगर इसे संभल के हम शफल नहीं करेंगे तो ये निकलता ही है। आप यहाँ पे भी 2 कार्ड आ ही गए हैं, आपके लिए भी आए थे। चलिए देख लेते हैं। जेमिनी साइन, उनके पर्सन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पे है हेरोफेन का कार्ड सबसे पहला। ओके, 2 कार्ड ये आए हुए थे, 10 स्टार, और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्स। चलिए, सबसे पहला कार्ड मेजर आर्कानास, वो भी सन के साथ में। हेरोफेन, वो भी 10 स्टार, ये भी मेजर आर्काना है, और साथ में यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्स। वाह, वेरी गुड। यहाँ पे है 10 ऑफ कप। गाइज, ये नहीं सोचिएगा कि मैं कार्ड्स मतलब कि रिवर्स आ रहे, नहीं। एक्चुअली अभी मैंने मॉर्निंग में पर्सनल लोगों की कुछ रीडिंग की, और जल्दी जल्दी में कार्ड इसमें मैंने कुछ ऐसे ही कार्ड उल्टे सीधे रख दिए थे, अब पता नहीं कौन से, तो मैंने इसे किया नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया। और हालांकि वैसे जब मेरा इंट्यूशन कहता है तभी मैं करती हूँ, नहीं तो मैं वैसे भी रिवर्स कार्ड नहीं उतना मैं उस पर फोकस करती हूँ, मैं सही कार्ड ही लेती हूँ। ठीक है, चलिए। यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, 8 ऑफ कप। ओके, यहाँ पे है दी एम्परर। ओके, यहाँ पे है मैजिशियन, दोनों लोगों के लिए मैजिशियन है। एंड बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जो कि मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे है डेविल। ओके, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। चलिए, ठीक है। सो गाइज, जेमिनी साइन, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी आपके पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, उनकी राशियाँ। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, लियो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी तो है ही यहाँ पे मौजूद, उसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड एरीज की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। एंड यहाँ पे गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी, वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और साथ में यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे आप देखेंगे, जो कि मेजर आर्कानास में तो हो सकता है एक्वेरियस या तो आपकी कहीं बर्थ चार्ट में होगा कहीं ना कहीं, या तो आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके साथ एक्वेरियस की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, और एरीज, एक्वेरियस, लियो, ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ में टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ये सारे मेजर आर्कानास में है। उसके बाद है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये भी एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये भी है। एंड वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन है। देखिए गाइज, यहाँ पे मुझे अर्थ साइन की एनर्जी नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अर्थ साइन यहाँ पे नहीं है। हाँ, 5% हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एनर्जी नहीं फील हो रही है। ठीक है, तो ये एनर्जियाँ मैंने आपको बता दी। चलिए, आपसे स्टार्टिंग करते हैं। अर्थ साइन में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रांगली एनर्जी मैंने आपको बताया एक्वेरियस है। ठीक है, तो इसीलिए बाकी की अगर देखी जाए तो मुझे उतना नहीं दिख रहा, लेकिन एक्वेरियस है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया हुआ है जेमिनी साइन, मैजिशियन। मैजिशियन कार्ड ये बताता है, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, या तो कर रहे हो, या तो करने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले तो अगर कर रहे थे कोई चीज़ मैनिफेस्ट, ठीक है, काफ़ी टाइम से, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से, हो सकता है 1 साल से, या तो 10 महीने से, या तो कई सालों से आप कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जेमिनी साइन। और अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये मैनिफेस्टेशन की वजह से आपके जीवन में एक बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज, एक बदलाव आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, ये टावर मूवमेंट आएगा, और ये टावर मूवमेंट गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी क्या है। कुछ लोगों के लिए जेमिनी साइन, आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि ये जो टावर मूवमेंट है, ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स गेम खेल रहे हैं, मुंह पे कुछ और बैक में कुछ और। ठीक है, इन द सेंस मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि ऐसे लोग जो शायद आपके फेस पे आपके लिए बहुत आपके हित बनते हैं, बहुत आपके अच्छे बनते हैं, लेकिन बैक में वो खंजर भोंकने के लिए रेडी होते हैं, तो ऐसे लोगों का आपको पता चलने वाला है। चेंज
कुछ अच्छा, है ना? शायद जिससे आप अवेयर ही नहीं हो, आप बिल्कुल इनोसेंट टाइप के हो। यहाँ पे 2 कार्ड आए हुए हैं, इनोसेंट, मतलब आप इतने इनोसेंट हो, इतने कान के कच्चे हो कि आपकी वो जो सॉफ्टनेस है और आपकी जो मासूमियत है उसे कोई भी आसानी से लेके जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो चेंज आ रहा है, हो सकता है काफ़ी टाइम से, कुछ लोग 1 साल से, कुछ लोग 1 महीने से, या तो कुछ लोग कई टाइम से, काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, है ना? सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी आपको कि ऐसे लोगों का आपको इस टाइम पे पता चलने वाला है। आपको पता चलेगा कि आप क्या अभी तक गलत करते आ रहे थे और आपने कितनी बड़ी गलती की है और आपके जीवन में क्या चीज़ हो गया है। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि आपको धोखा दे रहे हैं, जो कि आपके साथ गेम खेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों का बायकॉट होगा आपके जीवन से। और अगर नहीं होगा तो मैं यही बोलूँगी कि या तो ऐसे लोग आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं। सोच के समझ के, बहुत ही मतलब ईजी वे में ऐसे लोगों को नहीं आप अपनी तरफ अट्रैक्ट होने दीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये परिवर्तन हो चुका है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो देंगे आपको धोखा, और आपके इस मासूमियत का कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज, बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे और कहीं ना कहीं आपको चीट करने वाले हैं। ये तो हुई बात उनके लिए जिनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो नए आने वाले हैं। गाइस, थोड़ा सा सचेत रहिएगा। अगर आप किसी नए पार्टनर का वेट कर रहे हैं अपने जीवन में और आपके लिए कोई इंसान आ रहा है, तो प्लीज़ बी अवेयर। आपको यहाँ पे सचेत रहना है, ये कहा जा रहा है। आप सचेत होके लोगों को सिलेक्ट करें, अपना दोस्त बनाएं, अपना हम सफ़र बनाएं, पहले उनके बारे में जानें। आपको अब वैसे भी जेमिनी साइन, आप उनके हाव भाव से, इन सारी चीज़ों से आप उन्हें पहचान सकते हैं कि वो कैसे हैं। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो मेरे वीडियोस पे बहुत से ऐसे छोटे छोटे क्लिप मैंने डाल के रखे हुए हैं, ऐड किया हुआ है प्लेलिस्ट में चैनल पे। आप वहाँ से ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं कि कौन कार्मिक है, कौन ट्विन है, पता कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर आप खुद, ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आप खुद किसी को ऐसी कंडीशन में आपने किया है, डाला हुआ था, लाइक अ टावर मोमेंट आपने किसी को दिया था आपके पास्ट में, आपने अपने पास्ट में ये चेंज, एक ऐसा चेंज जो कि शायद सामने वाला सहनशील के बाहर था, इस इंसान के सहनशील के बाहर था। ठीक है, इस इंसान के सहनशील के बाहर था। ये वो चीज़, मतलब आपको भी पता था कि इतना हद तक किसी को पेन देना, दर्द देना शायद अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारा चीज़ डिसाइड करने में कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा किया है कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपने किसी न किसी को हर्ट किया है, ब्रोकन हर्ट किया है, पेन दिया है, और आपने औरों के कहने पे, हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ दिख रही है और फैमिली इशू भी दिख रही है, और काफ़ी ज़्यादा आपकी लापरवाही भी दिख रही है कि शायद करियर के ऊपर फोकस किया, दोस्तों के ऊपर ध्यान दिया, फैमिली के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा होता रहेगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन हुई है। अगर आपने ये चीज़ें की हुई हैं तो ये चेंज के लिए आप तैयार रहिए। आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेमिनी साइन। अगर आपकी एज 20 से 27 साल की एज में है या फिर 26 साल की एज में है और आप लोग अपने करियर का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा करने का। लेकिन यहाँ पे आपको एक हिदायत दी जा रही है, सोच समझ के कहीं पैसे इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि आप हैं बड़े मासूम। कहीं आपके पैसे गलत जगह ना इन्वेस्ट हो जाए तो आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं भी पैसे देने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले बहुत अच्छे से परख कर ले, क्योंकि आपके पैसे फंस सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टूट सकते हैं। हो सकता है कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आपके बिज़नेस में ही लॉस हो जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसे हाथ में पैसे सौंपिए, ऐसे हाथ में अपनी तकदीर को सौंपिए जो आपकी मदद करे। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप शायद जिन्हें सोचोगे
आप शायद जिसे इसे हम कह सकते हैं कि ओवर थिंक, है ना, ओवर थिंक या फिर ओवर स्मार्टनेस। शायद ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या फिर अच्छी कर रही हूँ, और इस वजह से आपको इंट्यूशन भी आए कि हाँ लेकिन नहीं हो सकता है, आपके पैसे फंसने के चांसेस लग रहे हैं। या फिर कोई ऐसा पार्टनर भी आपके साथ है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि दो पर्सन आपके साथ है, एक तो जो आपसे रियल लव करता है और एक जिसकी तरफ आपका अट्रैक्शन है, लेकिन आप जिसकी तरफ अट्रैक्शन है उसको अपना ट्रू लव समझ रहे हो और जो आपको ट्रू लव करता है उसे नहीं। और ये कैसे पहचानोगे? पैसे से। वो इंसान जो आपसे ट्रू लव करता है वो आपसे पैसे की कभी डिमांड नहीं करेगा, कोई चीज़ मिलने की डिमांड नहीं करेगा, सिर्फ आपसे वक्त मांगेगा। और जिसे पैसे की डिमांड है वो हर एक जगह घूमने की कोशिश या फिर कुछ अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश या फिर पैसे आपसे लेने की कोशिश किसी न किसी बहाने से। तो आपको ये समझना है। कुछ लोगों के लिए जेमिनी साइन मैं देख रही हूँ, आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, कहीं आप निकलने वाले हैं, और ये जो भी जगह पे आप जाने वाले हैं, हो सकता है कुछ स्पिरिचुअलिटी फीलिंग आपको आए, आप स्पिरिचुअल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो थोड़ा सा। आई डोंट नो, यहाँ पे कार्ड तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कुछ ना कुछ बताता है कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस दौरान में कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगे, और हो सकता है किसी धार्मिक प्लेस पे आप ट्रैवल करो या फिर जाओ, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर किसी से फर्स्ट टाइम मीटिंग या फिर किसी से मीटिंग के बारे में सोच रहे हो, आपके लिए ये भी यहाँ पे बन रहा है। एंड लास्ट वन जेमिनी साइन आपके लिए मैं देख पा रही हूँ, शायद इस 15 डेज में, इस लास्ट अप्रैल में आपको बहुत कुछ डीप से फील होगा। और ये डीप से फीलिंग ये है कि शायद आप अब सोचोगे कुछ समय अपने लिए बैठ के, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल क्लियर, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में पहले से थे, स्पिरिचुअल पहले से थे, तो मैं बताना चाहूँगी उनके लिए ये टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नई चीज़ देगा। आप बहुत अच्छे से इसको टाइम को बैलेंस कर लोगे। लेकिन जिनके लिए ये स्टार्ट हो रहा है, ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है, मैं यही बोलूँगी कि आप लोग इस टाइम पे, इस लास्ट अप्रैल में आप सोचने वाले हैं कि आपके पास परिवार है, आपके पास दोस्त हैं, आपके पास अच्छा करियर है, आपके पास गुड फाइनेंस है, लेकिन आप एक चीज़ की कमी करोगे, कमी महसूस करोगे। अब वो कमी क्या महसूस करोगे? कि आपके पास एक अच्छा जो ट्रू लव होता है, जो सोलमेट होता है, शायद वो नहीं है। मतलब आपके पास सब कुछ होते हुए, है ना, मैं देख रही हूँ आपके पास सब कुछ होते हुए, सर्वगुण संपन्न हो आप, और सारी चीज़ें आपको भगवान ने दिया है, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ महसूस करोगे कि शायद आपके पास आपका अपना ट्रू सोलमेट नहीं है। ये चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, या फिर आप किसी के लिए अगर वेट कर रहे हैं, तो आपको ये फीलिंग ज़रूर आएगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ मैसेजेस दिए हैं, अगर आपसे ये रेजोनेट होगा ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत थोड़ा सा ना एकांत में जाके अपने लिए, मैं देख पा रही हूँ जेमिनी साइन, आप अपने लिए अकेला सा समय निकालने की कोशिश करोगे। पहले जो आप बहुत व्यस्त रहते थे, किसी को टाइम नहीं दिया करते, अरे सभी को टाइम दिया करते थे और खुद के लिए समय, तो शायद इस अप्रैल से स्टार्टिंग होगी बहुत से जेमिनी साइन की कि आप अपने लिए वक्त निकालेंगे और खुद के लिए वक्त निकाल के अपने आप को अकेला कहीं बैठ के अपने बारे में सोचेंगे कि आपने क्या किया, अभी तक क्या किया। कुछ तो मिस करने वाले हैं बहुत डीप में, ये मैं बताना चाहूँगी, ठीक है। तो ये है जेमिनी साइन आपके लिए। हालांकि यहाँ पे मैंने जो मैसेजेस दिए गाइज, आप अपने हिसाब से उसे रिसीव करिएगा कि सिंगल हैं, मैरिड हैं या फिर सेपरेटेड हैं, या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप रखिएगा, बाकी का औरों के लिए यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। चलिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे बात करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से अगर देखा जाए गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ सन का कार्ड सबसे पहले आया है। तो इनके जीवन में सबसे पहले तो सन का भी कार्ड है, साथ में स्टार का भी कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है। 3 कार्ड मेजर आर्कानाज है, और ऑल्सो यहाँ पे मेजर आर्काना 2 कार्ड और हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हैं बट सेपरेशन जोन में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा कारण बनेगा आप लोगों के रिकॉन्सिलेशन में,
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग किसी से काफ़ी हद तक बहुत मतलब कि इस तरीके से लव करते थे कि शायद आपको लगता था कि ये मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो हो सकता है गाइज आपके पार्टनर की तरफ से अगर कुछ दिक्कतें थी, इनकी तरफ से अगर आपकी इनकी शादी होने में रुकावटें आ रही थी, तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। ये आपके घर शादी का रिश्ता लेके आ सकते हैं, प्रपोजल लेके आ सकते हैं। हो सकता है इनकी पेरेंट्स फैमिली नहीं मान रही थी, कोई दिक्कतें थी, कुछ चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं आप दोनों लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे थे फॉर मैरिज कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो गुरु भी परिवर्तित हो रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, लव कम टू अरेंज या फिर लव मैरिज, या फिर जो सिंगल है जिनके लिए शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे शादी के रिश्ते आएंगे। खासतौर पे जेमिनी साइन मैं देख पा रही हूँ आपके लिए लव मैरिज के काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग दिख रहे हैं इस टाइम में। ठीक है, आपको आपका सच्चा ट्रू सोलमेट मिल सकता है, जिसे आप ऐसी कंडीशन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं, अगर एक सच्चा लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली गाइज आपको ऐसे लाइफ पार्टनर मिलने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि इनकी तरफ से आपके लिए मैरिज के प्रपोजल ऑफर आ सकते हैं, आपका रोका सगाई हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। इनकी विश थी गाइज, आप इनके विश हो और ये आपकी विश है, लेकिन इनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपके पर्सन की, क्योंकि द स्टार का कार्ड हेरोफेंट, यानी कि एक मैरिज है। और दूसरी चीज़, शायद इनके जीवन में सब कुछ था लेकिन मैरिज नहीं था। हो सकता है इनकी एज काफ़ी हो चुकी होगी, 30+, 34, या तो कुछ लोग 40 के भी लगभग हैं, जो कि मैरिज काफ़ी डिले हो रहा है। तो हो सकता है इनके लिए शादी के प्रपोजल ऑफर आने के चांसेस आप दोनों के बन रहे हैं। ठीक है, मैरिज दिक्कत थी, फैमिली दिक्कत थी, तो वो भी शॉर्ट आउट हो रही है। प्रेगनेंसी अगर कुछ लोगों की नहीं हो पा रही थी, तो प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ मिलेगा। आपके घर में कोई न्यू बेबी बॉर्न होने के आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। आपके पार्टनर की तरफ अगर देखा जाए, इन्होंने अगर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो हो सकता है इनकी तरफ से आपके लिए एक्शन लिया जाए। ठीक है, ये आपकी तरफ हो सकता है एक्शन ले, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम आप इनके साथ बिताइए। लेकिन हो सकता है कि ये आपको एक अभी कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इन्हें मतलब 1 से 2 सप्ताह का आप इन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। लेकिन ओवरऑल मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ओवरऑल ये क्लियर है ना, ओवरऑल ये क्लियर है आपको कमिटमेंट देने के लिए और आपके ही साथ फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर हो आपका, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और आपके 2 प्यारे बच्चे हों, ये भी चाहते हैं। ठीक है, अगर गाइस इन आपके थ्रू इनको ब्रोकन हर्ट करके छोड़ा गया था, इनकी सारी आशाएं टूट गई थी और इनके जीवन में एक निराश आ गया था, इन्हें लग रहा था 8 ऑफ कप साथ में यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स, दोनों चीज़ें ऐसी इन्हें लग रही थी कि इनका जीवन में अब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों कार्ड निगेटिव आए हुए हैं। मतलब अभी मैं जहाँ तक देखना आपको बताना चाहूँगी कि अप्रैल का ये महीना कुछ लोगों के लिए, जेमिनी साइन आपके कुछ पर्सन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भी और वक्त लगेगा। लेकिन इसके बाद इनके जीवन में ये सारी विश इनकी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि इन्होंने जो भी दुख इनके जीवन में आए, इनका ब्रोकन हार्ट हुआ, इनके साथ इन्होंने बहुत गलत दिन देखे, बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ये टूटे, लेकिन अब ये उन सारी चीज़ों की रिकवरी कर चुके हैं। और इसी वजह से शायद ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव स्पिरिचुअलिटी पे ये इनका ट्रस्ट है, और उसी वजह से शायद इसी का असर, इसी की हीलिंग ये आपको भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी हील्ड हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब ये करने वाले हैं, मतलब आपकी तरफ ये एक्शन लेने वाले हैं। अगर इनकी इतनी ज़्यादा ब्रोकन हार्ट 1 2 3 कंटिन्यू इन्हें हर्ट पे हर्ट किया गया, पहले इनका दिल तोड़ा गया, फिर उसके बाद इनको अकेला छोड़ा गया, फिर इन्हें यह एहसास हुआ कि अब इनके जीवन में शायद कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, इनके जीवन में अब ये है कि इनके जीवन में जो भी चीज़ें गलत वाली हुई थी, जो भी गलत दिन थे, अब वो ख़त्म हो रहे हैं। अब इनके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये वो सारी चीज़ों से सीख लेके, लर्न लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। सन का कार्ड है, सारे कार्ड अच्छे हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ कार्ड्स। ठीक है, ये वाले कार्ड ना एक्चुअली गाइस इतने बड़े हैं ना कि मेरे से ना शफल ही नहीं होते। ओके, 2 कार्ड आ गए आपके लिए, मैं तो एक ही ले रही थी। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे है आर्चेंजल
कैब्रियल, वाओ। आप और 39 नंबर है। तो यहाँ पे है कॉल द प्योर वाइट लाइट। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से एक शाइन दिखेंगे, प्योर लाइट। हो सकता है आपसे एंजल कनेक्ट होने की कोशिश करें। साथ में है यहाँ पे 44 नंबर, द चैरिट्स ओपन द डोर द किंगडम ऑफ हेवन। वाओ, आपके लिए एंजल यूनिवर्स रेडी हैं ब्लेसिंग देने के लिए। तो गाइज आप अपने ऑरा को क्लियर करें, निगेटिविटीज़ को दूर करें, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो भी कुछ दिक्कतें थी वो खत्म होने वाली हैं। यहाँ पे है चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों को न्यू डायरेक्शन चूज करना है। बॉटम ऑफ डेक है ट्रस्ट बना के रखिए। और यहाँ पर है आपको 2 कार्ड है यहाँ पे अच्छा, मुझे लगा एक ही कार्ड है। तो ये देखिए, नो हो सकता है कुछ चीज़ों का, आपके सवाल के जवाब आपको चाहिए तो उसका जवाब अभी नो है, क्योंकि आपको एक नया डायरेक्शन चूज करना है। आस्क दी हेल्प फ्रॉम दी अदर, किसी अदर से आपको पूछना है कि आपको क्या करना है। दूसरी चीज, ट्रस्ट बना के रखिए, ठीक है। सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।